जय माता दी भक्तों, भक्ति की राह चैनल पर आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आप सब स्वस्थ और खुश रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर 2024 को है। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। ये पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरोहट में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत पुत्र का व्रत। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। ये पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरोहट में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन सप्तमी तिथि को महिलाएं नहाय खाया करती है। सूर्योदय से पहले जागकर बाल धोकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर भोजन ग्रहण करती हैं। आज के दिन मरुआ की रोटी, नोनी का साग, कई प्रकार की सब्जी खाने का रिवाज होता है। इसके बाद दूसरे दिन सूर्य उगने से पहले 3 से 4 बजे के बीच सरगी खाती जाती है। बहुत जगहों पर आज दही चूरा खाजा खाने का भी रिवाज है। अष्टमी तिथि को सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन भी चावल, सभी प्रकार की सब्जी, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत में चील और सियार की कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा तो खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो गई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। सियार ने इस जन्म में यह व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से किया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण